हाँ तो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं जा रहा हूँ अपने गांव में, वहाँ के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हम लोग देखेंगे कि गांव में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। खेत हम लोग देखेंगे, खलिहान देखेंगे और हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं इसमें। अगर यहाँ पीओवी देखिएगा तो ये रोड है, अगल बगल आपको खेत नज़र आएंगे और बीच में बहुत बेहतरीन रोड चल रहा है। ये हाईवे है, नेशनल हाईवे है, इसलिए बहुत बेहतरीन बनी हुई रोड भी है। इस रोड में देखिए और अगल बगल आप देखते जाइएगा तो यहाँ पे गांव सब है बहुत सारे। जैसे एक एक रोड, जैसे उधर से आपको एक बाइक निकलती नज़र आएगी तो ये बगल में कोई गांव आ गया है ना। अब इनकी खेत वगैरह है यहाँ पे। ये ऑटो वाला सब सुधरेगा नहीं, कहीं पे भी कभी मोड़। ये देखिए खेत सब चल रहे हैं, बगल में गांव सब, छोटे छोटे गांव हैं, बीच में रोड है, होटल्स है, ढाबे हैं, ट्रक्स आ रहे हैं। ये ट्रक्स की वजह से ना ये रोड थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है रात में चलने के लिए। दिन में तो फिर भी ठीक है, ट्रक्स क्योंकि दिन में उतने अलाउड नहीं होते हैं, बहुत सारे शहर के बाहर रोक दिए जाते हैं। तो रात के टाइम में ये रोड काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है ट्रक की वजह से। अभी ये आगे कोई गांव है, गांव का छोटा सा मार्केट है। हर गांव के बाहर में ना छोटा सा मार्केट होता है, वहाँ पे आपको दिखाई देगा स्वीट्स की दुकान है। देखते हैं कुछ मिठाइयाँ हैं तो ले लेते हैं। क्या जा रहे हैं, उनको मिठाई उनके ले लेते हैं। देखिएगा तो गांव का मार्केट कुछ इस तरह से लगता है। यहाँ पे देखिए ये मिठाई की दुकान है, यहाँ से हम लोग मिठाई ले रहे हैं भैया से। हो गया भैया, अब ले लिए मिठाई और अब चल रहे हैं अपने गांव के अंदर में, एंटर करेंगे अपने ननिहाल। ये पैरेलल रोड चलेगा, बीच में एक कट है, कट से हम लोग अंदर जाएंगे और वहाँ से आपको खेत वगैरह नज़र आने लगेंगे। थोड़ा सा खेत वगैरह तो अभी भी साइड में है, इस साइड में आपको नज़र आते होंगे। इस साइड में नहीं, इस साइड में सब उठा रहे हैं, इस साइड में कुछ खेत वगैरह है। एक्चुअली बागान सब इस साइड में है, जहाँ पे आम वगैरह के बागान होते हैं। जब आम उनका सीजन होता है तो वहाँ पे खूब सारे आम वगैरह जो होते हैं होते हैं। पहले यहाँ खड़ंजा का रोड हुआ करता था। खड़ंजा मतलब कि वहाँ पे ईंट लगा लगा के रोड होता था और वो बेसिकली अब उस पर गाड़ी वगैरह चला नहीं सकते। अगर चलाओगे तो बदन हाथ दर्द दे देगा। पैदल चलने के लिए तो काफ़ी अच्छा था। अगर आप मेरे राइट साइड में देखोगे तो वहाँ पे आपको खेत आपको नज़र आने चालू हैं। इस साइड में अगर देखोगे, इस साइड में सीधे में भी आपको एक खेत नज़र आते हैं। गाँव वाले बात कर रहे हैं, बस हम लोग पहुँचने वाले हैं। बकरी के बच्चे सब बैठा हुआ है, ठंड के टाइम में जो पहनाया हुआ है। और यहाँ बस हम लोग पहुँच गए। तो फिर धीरे धीरे करके दिखाएंगे जो जो चीज़ों को। मॉस्क आपको नज़र आएगी यहाँ पे, जैसे एक मॉस्क है यहाँ पे। तो अब भैया हम लोग जा रहे हैं एक अपना गांची देखने। गांची एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे गार्डन टाइप का बनाया जाता है। और अगर आप इधर देखोगे इस तरफ आपको खेत वगैरह नज़र आते होंगे। तो घर आ गए, ये देखिए खेत वगैरह जो है ना वैसे ही चल रहे हैं। तो अपन लोग आ गए हैं अपने गांची में और आजा। इसके अंदर में बहुत सारे पेड़ हैं। अभी तो बहुत सा कल्टीवेशन वगैरह सब बाकी बचा हुआ है। ये सब बाड़ लगा हुआ है बचाने के लिए।
ये वाला कब लग गया, ये बांस का? बांस का लगा ही हुआ था ना ये वाला इसकी, ये वाला नहीं, ये वाला आगे वाला, ये वाला नहीं, आगे वाला। इसमें कैसे जाएंगे, जंप करना पड़ेगा क्या उधर से? जंप ही कीजिए, करो जंप करो। ये वाला है अपना, वो वाला नहीं। हाँ, किसी यार के इन्वेड करके बोला। हाँ अच्छा, ये बांस वाला अपने ही इसमें है, बांस वाला पेड़ है, ये शीशम का पेड़ है ना, ये सारे जो पेड़ हैं ये अपने हैं। ये क्या चीज़ का पेड़ है? शीशम है ना? ये शायद, हाँ शीशम है। देखो वहाँ खजूर का पेड़, वहाँ पे भी खजूर लगाया हुआ। इसमें लीची उची लगाए थे डैडी, लीची उची का लगता उखड़ गया, लीची उची जो है ना। आम का भी पेड़ था ना यहाँ पे? हाँ आम का था इसमें पेड़, कट उठ गया लगता है, आम का जो पेड़ था ना वो कट गया। अभी तो खजूर का ये लगा है, खजूर का लगा है, इधर बांस है, शीशम उशम का पेड़ लगा है। घर उर बनेगा तो उसके लिए मतलब शीशम का लकड़ी उकड़ी लगता है ना, तो उसका शीशम का लकड़ी बहुत मजबूत होता है। इसमें लीची का पेड़ भी था, वहाँ पे था लीची का पेड़ उस जगह पे, वो शायद कट गया। इधर कुछ लगाए हैं जो अभी उग रहा है नया नया। तो ये लैंड डैडी काफ़ी पहले लिए थे गांव के अंदर में, तो बाई लैंड ओनिंग मैं किसान भी बोल सकते आप मेरे को। और यहाँ पे सारे खेत होते हैं यहाँ पे, एक एक्चुअली में ये रहता है, तो अभी इसके ना कटाई उटाई बाकी है। यहाँ पे बहुत सारे घास उस अभी हो रखे हैं, तो अभी कटाई उटाई होगी। और यहाँ पे एक जो हेल्पर होता है, जो प्रोटेक्टर होता है, वो रहता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से जैसे बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे आपको एक खेत नज़र आएगा। ये एक खेत है जिसमें अभी कुछ रोपा गया, वो जैसे सामने वाला खेत है तो वहाँ पे कुछ रोपा गया है, और ये अभी शायद छोड़ा गया है इस पेपर में। साइड में घर वगैरह जो है वो भी बन रहे हैं, जो किसानों के घर हैं। आगे में बागान है, और एक यहाँ पे आपको, वहाँ पे आपको नज़र आएगा, तो वहाँ पे एक आरा मशीन उसको बोला जाता है, लकड़ियाँ काटने वाली मशीन है। तो ये जो है ये टोटली अपना ही एरिया है। और डैडी ने बेसिकली इसको तब बनाया था कि बाल बच्चे होंगे या जो भी हैं वो लीची वगैरह खाने के लिए, या कोई भी पेड़ों फसल उसके लेने के लिए, तो इसलिए उन्होंने बनवाया था। तो अभी तो होपफुली ठीक नहीं है उतना कंडीशन, बट होपफुली देखिए अब जैसे सीज़न आएगा तो उसके हिसाब से इसकी कंडीशन जो है बेहतर हो जाएगी। इस तरफ भी इसमें खेत ही हैं, जैसे आप देख सकते हैं। आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे आपको एक स्कूल नज़र आएगा, जो गांव में बच्चे हैं वो यहीं पे पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, बगल में खेत में आके खेलना। और एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, जैसे आपको दिख रहा ना यहाँ तक, तो एक ज़माना था जब हमारे ननिहाल में ज़मीन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो एक ज़माना था जब हम लोग इधर आते थे तो जहाँ तक नज़र आ रही है वहाँ तक की ज़मीन हमारी है, ऐसा बोला जाता था। और मतलब मेरे नाना की है वो बोला जाता था। अब तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, बहुत सारे लोग हो गए हैं, कल्टीवेशन वगैरह। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो खेती वगैरह बहुत ज़्यादा होने लगी है। अब तो बटैया में खेती होती है, बटैया बोले तो इसको आप मान लीजिए कि कोई किसान, उसके पास ज़मीन नहीं है, तो जिनके पास ज़मीन है उनसे वो लेते हैं, और जो भी उगाएंगे 50-50% उनका या जो भी रेशो उन्होंने तय किया उसके हिसाब से उनका वो रहता है। और यहाँ बगल में वही किसानों के घर सब हैं, जो भी है जो काम वगैरह करते हैं। तो एक साइड खेत और दूसरे साइड में अब पक्के मकान सबके होने लगे हैं, पहले झोपड़ियाँ हुआ करती थी। तो गांव का यही हाल है। ये जो है ये ईदगाह है यहाँ की, यानी कि जब भी ईद वगैरह होती है अगर आप देखोगे तो यहीं पे नमाज होती है ईद की। पूरे गांव के लोग आते हैं ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब मेला वगैरह लगता है, यहाँ पे झूले वगैरह सब लगते हैं ईद के टाइम में। लोग काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और फिर उसके बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं, जो भी चीज़ उनको करना होता है वहाँ पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑडी कार वगैरह भी खड़ी हुई है लोगों की। गांव के जो किसान जो अमीर हैं, बत्तें चल रही हैं, बीच में बकरियां हैं। और ये जो है मेरा ननिहाल है, ये घर 100-150 साल पुराना है घर। वहाँ पे हमारे भाई साहब हैं, कंस्ट्रक्शन का काम उनका अंदर। ये रेड मिट्टी का अंग्रेज़ों का बना हुआ घर एक टाइम में किला हुआ करता था। अब मेरा ननिहाल है,
यहाँ पे हम आ गए छत पे, और यहाँ से पूरा आपको गांव नज़र आता है। ये वही वाला मकान है, उसका एक्चुअली में एक्सटेंशन है जो 150 सर प्लान आपको दिखाया था। अभी इस पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मेरे कज़न है वो काम करवा रहे हैं, और इसी के जस्ट बगल में ही आपके वो 150 साल, वो अब छोटा हो गया, ये ऊंचा हो गया। और यहाँ से सीधे निकलेंगे इस साइड में तो हम लोग पहुँचेंगे मेन रोड पे पहुँचेंगे। वहाँ पे एक और मेरी खाला का घर है, सामने में वाइट कलर का एकदम नज़र आता होगा, वो मेरी खाला का घर। वहाँ इस बार नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे कोई है नहीं। अब जैसे कि आपको ये सामने नज़र आ रहा है खंडर, ये एक टाइम में दरबान हुआ करता था, आगे में भी है इसका। यहाँ पे बेसिकली लोग बैठते थे और फैसले होते थे चीज़ों के। तो ये अब खंडर बन चुका है। इधर भी हमारे रिश्तेदार लोगों का ही घर है, ये सब सारे के सारे हमारे रिश्तेदार हैं। आगे चलिए कभी कोई ना कोई मिल ही जाएगा आगे में। ये गांव का वो पिच ग्राउंड है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते थे बचपन में। हम लोग जितने कज़न आए सबको यहाँ क्रिकेट खेलते थे, बहुत मज़ा आता था, और बॉलिंग बैटिंग सब होता था। यहाँ पे साइड में पूरे के पूरे आपको खेत नज़र आएंगे यहाँ पे जाते हुए। ये थोड़ा मॉडर्न भी हो रहा है, रोड्स एकदम बहुत बेहतरीन है यहाँ के। काम तो बहुत किया है रोड के ऊपर मैंने। ये गांव का बाज़ार यहाँ पे लगता है, अभी फ़िलहाल नहीं नज़र आएगा आपको कुछ भी, बट इसी फील्ड में गांव के बाज़ार लगते हैं। चलिए भैया, हम जो हैं अब निकल गए हैं, अब वापस जा रहे हैं अपने घर। थोड़ी सी धूप हो गई है जैसे आपको नज़र आ रही है। रोड थोड़ा सा और बिजी हो गया है, यहाँ पे और भी लोग आ रहे हैं। अगर आप गौर से देखिएगा, इस साइड के अंदर में आपको कुछ खेत अभी खरपतवार नज़र आएंगे। जो फसल जो है थोड़ी सी उग गई है, अब ये सब जो है ना ये कटेगी, तो आगे से चल के आपको अगर मैं दिखाऊं ज़्यादा बेहतर होगा। ये इसमें अब है ना इसके थोड़ा सा उतर जाओ। अगर आप वहाँ पे देखिएगा तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि जो आपके खरपतवार कुछ लोग काट रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग काट रहे हैं, और इधर में और भी ये चीज़ हो चुकी है, आपको ये नज़र आएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस कैमरे को लेकर। और यहाँ पे लेकिन गाड़ी उड़ी चलाने में मज़ा आता है। दोनों तरफ खेत हैं और एक साइड में मतलब बीच में अच्छी रोड, बेहतरीन मोटी सी रोड है। यहाँ पे मतलब मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। वो जो फील होता है ना कि हम एक ऐसे रोड पे जा रहे हैं, दोनों तरफ खेत, और जो बाहर की रोड की फीलिंग होती है वैसे मुझे लगती है। बिहार के अंदर भी रोड चलाते हैं तो मुझे वैसी लगती है। तो दो तरह, एक तो होता है खेत जो आपने देखा जहाँ पे कट रहा, एक होता बगान। बगान के अंदर में इन्होंने केले के मतलब कोई एक तरह के पेड़ होते हैं, जैसे कि सिर्फ लीची का पेड़ हो गया। अभी तो लीची का सीज़न है, नहीं तो आपको नज़र भी नहीं आएगा। या सिर्फ आपका पेड़ हो गया केला ऐसे करके सिर्फ आपका केले का पेड़ हो गया, या आम करके ना आपका सिर्फ आम का पेड़ का हो गया। तो इस तरह से ना आपको बगान जो होता है, बगान में किसी एक तरह के कोई भी आपके रहते हैं, मतलब कि कोई भी एक तरह के जो पेड़ होते हैं वो पेड़ रहते हैं बगान के अंदर। और आपका जो खेत होता है वहाँ पे सीजनल होते हैं कि इस सीज़न में हुए फिर कट गए, हो सकता है उसमें फिर कोई दूसरी चीज़ें हो गई हैं, फिर तीसरी चीज़ें हो गए हैं। कई बार साल में कटते रहते हैं खेत के अंदर में। बगान में क्या है कि एक बार में फ्रूटफुल होते हैं। और जैसे आम का बगान है तो 50 पेड़ आम का हो गया, 100 पेड़ आम का हो गया। जब आम का सीज़न आया तो एक ही बार में वो अपना फल दिया, वो अपना काट के बेच दिए। एक ही बार में उनके पास में खूब पैसे आ गए जिनमें उनका साल भर गुजरता है। देन वही किसान जो होता है वो किसान अपना जो पैसा लगा उसको खेत में लगा के खेत से पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मेन जो जिसके पास ज़मीन है उसके पास ज़्यादा धन है, सीधी सी बात है। गांव में यही बात होती है।
कि जिसके बाद क्योंकि आप अपना कोई भी प्रोडक्शन कीजिएगा, कोई भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए आपका प्रोडक्शन यूनिट क्या है? ज़मीन ही तो है। ज़मीन की सॉइल है, ज़मीन का एरिया है, रियल एस्टेट है। तो जो जिनके पास ज़मीन है इसीलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। गांव के ज़मींदार या जो भी आप उसको सुनते हो, तो जितना आपको लगता है फिल्म में, उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाँव के जिनके पास ज़मीन होता है वो होते हैं। अब यहाँ पे लोग आ गए, यहाँ पे गोडाम्स एरिया है ये। जितने भी प्रोडक्ट बाहर से आते हैं नॉर्थ बिहार की तरफ में जाने के लिए, वो सारे प्रोडक्ट यहीं पे डंप होते हैं। इसीलिए आपको ना अभी रास्ते में बहुत सारे ट्रक्स नज़र आएंगे, साइड में खड़े हुए भी नज़र आएंगे, चलते हुए भी नज़र आएंगे। ट्रैक्टर यहाँ पे सिर्फ खेती के लिए नहीं, सामान ढोने के लिए भी ट्रैक्टर यहाँ पे यूज़ होता है। ये जो है सामान ढोने वाला ट्रैक्टर है। जो खेती के टाइम सब खेत में चले गए, नहीं है तो उसका ट्रैक्टर के पीछे ट्रेलर लगा दिया और उसके बाद उसको सामान ढोने वाला बना दिया। सामने एक ट्रैक्टर जा रहा है जो सामान ढोने वाला है। यहाँ अब गांव एरिया से निकल गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा से जो कस्बा वाला एरिया जो होता है, शहर या कस्बा जो भी आप बोलते हैं, उस एरिया की तरफ में हम जा रहे हैं। इस साइड में अगर आप देखोगे तो बहुत सारा आपको नज़र आएगा, बहुत सारा ना ये रखा हुआ है, गिट्टी रखा हुआ है। ये सब कंस्ट्रक्शन के काम के लिए यूज़ होता है। तो ये बेचने के लिए भी यूज़ होता है और यहाँ जितनी फैक्ट्रीज बन रही हैं उसके भी रखे हुए हैं। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आ चुका अपने गांव से, अपने घर आ चुका हूँ और आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की हैं। इसी तरह से चीज़ें होती हैं बिहार के गाँव में और ज़्यादातर ऐसी ही होती हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और आपको ये अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बोलिए कि आपको और आगे क्या देखना है। तो चलिए आपको मिलते हैं किसी और वीडियो में।